सन्निधि परम श्रद्धे डॉक्टर साहब विराजमान हैं। हम हृदय से ट्राई सिटी के सारे लोग उनकी स्वागत करते हैं। हम आपका स्वागत क्या करें, आप हम सब में विद्यमान हैं और आपकी कृपा से हम सब आगे बढ़ रहे हैं। मेरी प्रार्थना और जो दूर दूर से आए हैं उनका भी स्वागत हम करते हैं इस माँ गायत्री के प्रांगण में, गायत्री शक्तिपीठ मोहाली में। सभी लोग तालियां बजाकर अपने हृदय के उल्लास को व्यक्त करें। दशों दिशा में युग युग से गूंज रही जयकार गायत्री के महामंत्र के महिमा परंपार। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। है मंगलकारी, ए मंत्र है सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। सद्बुद्धि बढ़ाने वाला हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। सब कष्ट मिटाने वाला। सभी संताप करो, करो साधना तन से मन से दूर सभी संताप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हिमालय के ऋषियों का दिव्य संदेश लेकर हम सबके बीच पधारे हुए हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार सारे विश्व में करोड़ों गायत्री परिवार के श्रद्धालुओं को, स्वजनों को, परम पूज्य गुरुदेव के अनुयायी शिष्यों को परम श्रद्धेय का वर्तमान समय में मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से विभिन्न
12 भाषाओं में और लगभग 20 लाख की संख्या में छपने वाली पत्रिका, बिना कमीशन बिना विज्ञापन के चलने वाली पत्रिका आपके द्वारा लिखी जाती है, संपादित होती है और गुरुदेव का संदेश सतत हमारे करोड़ों गायत्री परिवार के लोगों तक पहुंच रहा है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय परम पूज्य गुरुदेव की संकल्पना को परम श्रद्धेय ने साकार किया है। हरिद्वार में स्थित यह विश्वविद्यालय विश्व की भटकी हुई युवा शक्ति को दिशा देने का एक बड़ा सत्साहस है, संकल्प है। हजारों नवयुवक वहां से निकलकर देव संस्कृत के उद्घोष को सारे विश्व में पहुंचा रहे हैं। योग के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से जीवन जीने की कला के रूप में दुनिया के कोने कोने में वो संदेश पहुंचाया जा रहा है। परम आदरणीय डॉक्टर साहब आज हम सबके बीच पधारे हैं, हम सबका परम सौभाग्य है। हम सब बड़े ध्यान से उनके मार्गदर्शन को प्राप्त करें, उनका संदेश सुने। वर्तमान परिस्थितियों में हमें क्या करना है, कैसे करना है, हम अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करें श्रद्धेय के अमृत वचनों से। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब। प्रार्थना करें कि वो सविता देवता प्रातःकालीन उदीयमान सूर्य हैं, वह हमारे जीवन में प्रकाश का संचार कर रहे हैं। सुवति प्रेरियति कर्मणि लोकम इति सूर्य, जो सतत कर्म करने की प्रेरणा दे वो सूर्य। सूर्य कभी सोता नहीं, सूर्य कभी रुकता नहीं, सूर्य हमेशा प्रकाश फेंकता रहता है। उस सूर्य से हम एक प्रेरणा ले सकते हैं कि हम कभी भी रुकेंगे नहीं, हम चलते रहेंगे गुरु के बताए काम पर। कभी आलस्य प्रमाद कभी अपने जीवन में नहीं आने देंगे। छोटी छोटी बातों से कभी मन परेशान नहीं करेंगे, मन को हमेशा प्रसन्न रखेंगे। विभिन्न सूर्य की जो प्रवृत्तियां हैं, उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को हम अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। मेरे साथ साथ गायत्री मंत्र बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। श्रद्धा प्रज्ञायुता च। हमारे बीच परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में बैठे हैं। पंजाब के इस यूनियन टेरिटरी के, चंडीगढ़ के, हरियाणा से, हिमाचल से, आसपास के सभी क्षेत्रों से, यहाँ तक कि कुल्लू से आए हुए हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे आदरणीय श्री झा साहब जिन्होंने कि एक सपना साकार किया। मेरे पास कई बार आए कि मैं आपके लिए रुका हुआ हूँ, आपको ही आना है, आपको ही आना है। मैंने कहा कोई भी ले जाइए, प्रतिनिधि सब एक ही हैं गुरुदेव के। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, इसके लिए तो आपको ही आना है। मैं 91 में आया था पहली बार, उसके बाद कई बार आ चुका हूँ, पर अभी पिछले 10 साल से नहीं आया मोहाली। 10 साल में मोहाली का नक्शा बदल दिया आप लोगों ने, पूरा परिवर्तन हो गया, बहुत सुंदर बन गया। तो उन्होंने कहा उस सुंदर जो बन गया उसको देखने के लिए आपको आना है और प्राण प्रखर प्रज्ञा सही श्रद्धा में प्राण प्रतिष्ठा करनी है। मैं उस कार्य के लिए यहाँ पर आया हूँ और वो काम हो चुका। अब असली बात जो है काम की वो हम करेंगे। गायत्री शक्तिपीठ मोहाली, श्री SAS नगर, ये आता है ना, SAS नगर आता है ना, श्री अजीत सिंह नगर, सरदार अजीत सिंह नगर। मैं न जाने कितनी बार मशीनें खरीदने के लिए यहाँ आया, न जाने कितनी बार
मैंने बहुत सारे काम यहाँ के किए। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारी यशोदा जी के पुरुषार्थ से, यशोदा जी की मेहनत से यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर खड़ा हुआ, छोटा सा, धीरे 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 बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। हमारे चंद्रमोहन जी शर्मा बैठे हैं, इन्होंने भी बहुत मेहनत की शुरू में, और मैं इन्हीं के यहाँ 91 में पहली बार आया था जब मैंने दीप यज्ञ किया था, और उस दीप यज्ञ के माध्यम से मैंने शुरुआत की थी चंडीगढ़ में गायत्री परिवार की। भाइयों बहनों, गायत्री परिवार है, गायत्री का परिवार, गायत्री माँ है और हम सब उस परिवार के सदस्य हैं। और गायत्री क्या होती है ये आप सबको मालूम है, गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी। गायत्री रूप में गुरु साक्षात विद्यमान रहते हैं। नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा। हे गुरु, हम तुमको प्रणाम करते हैं क्योंकि तुम गायत्री रूप में हमेशा मौजूद हो हमारे बीच में। तो जब हम गायत्री माता को प्रणाम करते हैं तो हम गुरु को प्रणाम करते हैं, जब गुरु को प्रणाम करते हैं तो हम गायत्री को प्रणाम करते हैं। ये एक शंकराचार्य के द्वारा विरचित इतना बढ़िया विलक्षण श्लोक है जिससे पता चलता है गुरु और गायत्री में अंतर नहीं है। अगर आप गुरु को मानते हो तो आप गायत्री को मानते हो, आप गायत्री को मानते हो तो आप गुरु को मानते हो। दोनों के बिना जीवन में कोई सहारा नहीं है। अगर आप इन दोनों को छोड़ देंगे तो फिर आपका जीवन अधूरा हो जाएगा, आपका जीवन सूना सूना सा लगने लगेगा आपको। गुरु साहबान की भूमि है ये। पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा, पूरा हिमाचल, सब जगह देख लीजिए आप। पूरा जो ओल्ड पुराना पंजाब था, जिस पंजाब में पेप्सू भी था और जिस पंजाब में आज का हरियाणा था, आज का हिमाचल था, ये सारा पंजाब पूरा गुरु साहबा की भूमि है। और मैंने पूरा गुरु साहिबान का इतिहास पढ़ा है, 10 गुरुओं का। अमृतसर भी गया हूँ, अमृतसर में परिक्रमा भी की है, वहाँ का लंगर में प्रसाद भी लिया है। मैं समझता हूँ कि गुरु साहिबान को जितना सम्मान, जितना आदर गुरु ग्रंथ साहब के माध्यम से हम देते हैं, उतना ही हम यदि अपने गुरु को अपने गुरु के साहित्य के माध्यम से देने लगें, अपने गुरु के साहित्य जो उन्होंने 3200 किताबें लिखी, तो वास्तव में पंजाब में बैठे बैठे आप वो काम कर सकेंगे जो सबसे बड़ा काम है, वह है गुरु की सेवा, गुरु की पूजा। गुरु की सेवा और गुरु की पूजा से बढ़कर कोई चीज़ ही नहीं है। हमको हर पाप से मुक्त कराने वाली, हमारे कषाय कलमश हमारे मिटाने वाली, हमारे जीवन में जितनी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिससे रुकावट आ जाती है, बिजनेस रुक जाता है, भाई हमारे साथ छल करते हैं, हमारे बिजनेस में रुकावट बराबर आती रहती है, हमारे काम में रुकावट आ जाती है, बीमारियां आ जाती हैं, बार बार आ जाती हैं। तो गुरुदेव ने लिखा है कि गायत्री जो है वो दुखों को मिटाती है। वो दुख के 3 कारण हैं: अज्ञान, अभाव, अशक्ति। अज्ञान, इग्नोरेंस, नॉट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट टू डू, इग्नोरेंस, कुछ नहीं मालूम है, मैं नहीं जानता मेरे को कैसे करना चाहिए। आदमी होते हुए भी आदमी की तरह व्यवहार नहीं करना, मानव की तरह व्यवहार नहीं करना, अज्ञानी। दूसरा है अभाव, अभाव यानी कमी, हमारे पास नहीं है। हम भगवान के पास जाते हैं, वो मांगते हैं, बार बार मांगते हैं। अब भगवान के दरबार में भी सीमित ही होगा, पात्रता के हिसाब से दिया होगा उन्होंने। भिखारियों ने कुछ कहा अमीर लोगों से कि भाई कुछ दे दो हमें, कुछ दे दो, भीख में हम बैठे मंदिर के बाहर। तो मना कर दिया उन्होंने कि तुम भीख मांगते हो। तो बोले तुम भी अंदर जाके भीख ही मांगते हो और कुछ नहीं मांगते। मंदिर में जाके अमीर लोग भी भीख ही मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। महाराज 10 लाख मिलता है, 10 के बजाय 20 लाख मिलने लगे, ज़्यादा हो गया। आदमी का अभाव कमी नहीं होता, नकली है, दरिद्रता नकली है। आपको कितना भी मिल जाए आपको असंतोष रहेगा। इसको कहते हैं ग्रीड यानी लालच। आपको कितना भी दे दें आप संतोष नहीं होंगे। जब संतोष होने लगे, सामान जमा करने की आदत बंद होने लगे, ढेर सारी चीज़ें घर में रखने का शौक बंद होने लगे, अपने पास जो सामान है उससे संतोष होने लगे,
और ये लगे कि ये इतना ही बहुत है मेरे लिए, तो आपके अंदर का ब्राह्मण जाग जाता है। आप जाति से ब्राह्मण है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर आदमी को कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए। और ब्राह्मण वो होता है जो तपस्वी होता है, अपरिग्रही होता है, बिना कोई कामना के, बिना कोई कामना के। भगवान अपने आप देता है, भगवान अपने आप देता है, देता रहता है। जितना मिल जाए उतना जरूरी है, उतना जरूरी है उतना मिल जाए, बाकी उसके बाद की जरूरत नहीं है। मित्रों, ये जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मणत्व को जगाने का काम करती है गायत्री। गायत्री हमारे अंदर के ब्राह्मण को जगाती है। परम पूज्य गुरुदेव ने लाखों करोड़ों व्यक्तियों को गायत्री दे दी। लोगों ने विरोध किया, शंकराचार्यों ने किया, महामंडलेश्वरों ने किया। जैसा आपके यहाँ होते हैं डेरे के अधीश्वर होते हैं और ढेर सारे इतने बड़े बड़े गुरु होते हैं, ऐसे हमारे अपने हिंदू धर्म में कितने सारे लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं कि साहब हमसे पूछे बिना कोई बात नहीं कहना। परम पूज्य गुरुदेव ने मोर्चा लिया उन लोगों से, उनसे उन्होंने कहा कि गायत्री सबकी है और हर एक कोई गायत्री कर सकता है, गायत्री पे कोई किसी का रुकावट नहीं लगी हुई है। बस उन्होंने कहा नहीं, गायत्री तो ब्राह्मण की केवल। उस जमाने में गुरुदेव ने किताब लिखी थी, गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। 1945-46 की बात। गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। ढेर सारी चिट्ठियाँ आई, क्या गायत्री केवल ब्राह्मण की है, औरों की नहीं है? आप तो लेक्चर में ये कहते हैं और लिखते ये हैं। अरे गुरुदेव ने कहा मैं कहाँ फंस गया भैया। मैं तो ये कहना चाहता था कि गायत्री ब्राह्मण बना देती है और ब्राह्मण बनाने के बाद कामधेनु की तरह से वर्षा करती है उसके ऊपर अनुदानों की। तो फिर गुरुदेव ने नई किताब, उसी किताब को नए सिरे से नया हेडिंग दे के लिखा, गायत्री ही कामधेनु है। शब्द ही हटा दिया ब्राह्मण, शब्द ही हटा दिया ब्राह्मण। अपने आप ब्राह्मणत्व आ जाता है। ब्राह्मणत्व का आना मतलब सादगी, मितव्ययता, कम से कम में खर्च, कम से कम में, ज़्यादा महंगा जीवन नहीं, सादा जीवन। सादा जीवन, उच्च विचार, बढ़िया चिंतन, हमेशा प्रसन्न मनस्थिति। जब हम ब्राह्मण बन जाते हैं और जब ब्राह्मणत्व को जीवन में उतार लेते हैं तो हमारे जीवन में 3 चीज़ें आ जाती हैं। परमात्मा के प्रति विश्वास पैदा हो जाता है। पहला, परमात्मा हर जगह मेरी रक्षा करेगा। ये दूसरा, कहीं भी मैं हूँ तो परमात्मा है मेरे साथ। और तीसरा, परमात्मा न केवल मेरी रक्षा करेगा, परमात्मा हर जगह मौजूद है और हर जगह मौजूद है तो मेरा ध्यान रखेगा। तीसरा ये कि मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा, कभी बीमार नहीं होऊंगा। अगर मान लो बीमारी हो भी गई तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। अरे भाई शरीर में रोग है, दर्द है, दवा ले लो, छोटी सी टिकिया ले लो, एक गोली ले लो, उसमें क्या दिक्कत है? पर रोने से क्या फ़ायदा, परेशान होने से क्या फ़ायदा? नहीं साहब आपको मालूम नहीं है कैंसर हो गया। तो हमने ऐसे कैंसर के पेशेंट देखे हैं जो हंसते हंसते कैंसर से मुकाबला करते हुए जिंदा रह गए और आखिरी तक खुश रहे। अरे प्रसन्न रहना सीखो, खुश रहना सीखो। रोते रोते क्या जिंदा जीना, रोते रोते जीना तो ढेर सारे लोग करते रहते हैं। आप हंसते हंसते जियो। अगर गायत्री भक्त हो तो हंसते हंसते जियो, प्रसन्न रहो, हमेशा प्रसन्न। प्रसन्नता एक विभूति है, वास्तव में प्रसन्नता एक विभूति है जो उन्हीं को मिलती है जो अपने अंदर से खोद बीन के निकाल लेते हैं। अपने अंदर डिगिंग करिए, इनर हार्नेसिंग करिए, तो आपको पता चलेगा अंदर है, हमारे अंदर ही प्रसन्नता बैठी हुई है, बाहर कहीं नहीं है, बाहर कहीं नहीं। मॉल में मिलेगी नहीं, मॉल में नहीं मिलेगी। मल्टीप्लेक्स में मिलेगी नहीं, वहाँ भी नहीं मिलेगी। दुकानों में मिलेगी, वहाँ भी नहीं मिलेगी। सिनेमा घरों में मिलेगी, वहाँ भी नहीं मिलेगी। तो फिर कहाँ मिलेगी प्रसन्नता? किस बाजार में मिलती है? वो आपके आत्मसत्ता के बाजार में मिलती है और उसकी कुंजी है, उसको पाने का तरीका है गायत्री। गायत्री, गायत्री के 3 चरण हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तो उसका शुरू का व्याहति है, तत्सवितुर्वरेण्यम। दूसरा है भर्गो देवस्य धीमहि। तीसरा है धियो यो न प्रचोदयात्। पहला वाला आप सबको मालूम है, भर्गो देवस्य तत्सवितुर्वरेण्यम। मैं उस सविता देवता को जो प्रकाशित है, जो रत्नों की तरह प्रकाशवान, खूब चमकता है,
अपने जीवन में उस प्रकाश को उतारता हूँ, वर्ण करता हूँ। वर्ण करना बहुत बड़ी बात है। आपकी लड़की के लिए आपने दूल्हा चुना, और दूल्हा चुनने के बाद दूल्हा और दुल्हन को आपने प्रतिज्ञा कराई, तो उस समय एक ही प्रतिज्ञा करता है, मैं आपकी लड़की को अपनी पत्नी के रूप में वर्ण करता हूँ। इसलिए वो कहलाता है वर और वो कहलाती है वधू। ठीक है ना, वर्ण करता। आपने परमात्मा को वर्ण कर लिया, मतलब परमात्मा को आपने अपना सब कुछ मान लिया। पत्नी के लिए पति सब कुछ है, हमारे लिए भी हमारा साईं, हमारा भगवान, हमारा गुरु सब कुछ है, बस ये मान के चलिए। तो मैं परमात्मा को वर्ण करता हूँ, और वर्ण करने के बाद परमात्मा को अपने जीवन का एक एक चीज उनसे खुल करके कहूँगा, कहीं कहीं कोई कमी नहीं रखूँगा। वर्ण करना, एक कुंठा रहित जीवन, वर्ण कर लेना, बिल्कुल निश्चिंत होकर के जीना। तत्सवितुर्वरेण्यम। जब प्रकाश को वर्ण कर लिया तो प्रकाशवान होगा कि नहीं, बताइए। नहीं साहब, आपको मालूम नहीं है, यहाँ लाइट बहुत जाती है, बार बार जाती है। अरे आपके अंदर की लाइट नहीं जानी चाहिए, बाकी बाहर की लाइट चली जाए तो कोई बात नहीं। अंदर की लाइट, अंदर का प्रकाश बराबर बने रहना चाहिए। ये गुणों का प्रकाश, सद्गुणों का प्रकाश हमेशा बना रहे, कभी भी इसमें कोई कमी ना आने पाए, बस इसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। तत्सवितुर्वरेण्यम, ये पहला चरण है। दूसरा है भर्गो देव से धीमहि। भर्गो यानी पापनाशक, तेज, पापनाशक तेज। और ये पापनाशक तेज जो है, ये ऐसा होता है जैसे आपने कभी कॉर्नफ्लेक्स देखा है, बनते हुए देखा है कॉर्नफ्लेक्स? क्या बोलते हैं उसको, आपने देखा है? भूनते हुए देखा है उसको? क्या बोलते हैं? पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न बोलते हैं। आप वहीं बैठ जाओ, आप वहीं बैठ जाओ, अब चलो फिर मत, है ना। पॉपकॉर्न जो है वो फूलता रहता है। एक मकई से इतना बड़ा पॉपकॉर्न बन जाता है, फूल जाता है। पॉपकॉर्न यानी मकई की शक्ल बदल देना। ये पापों की शक्ल बदल देता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र पॉपकॉर्न की तरह से मंत्र को बदल, एक प्रकार से भर्गो सेक देता है, अच्छी तरह सिकाई कर देता है, पाप सेक देता है, जितने भी आपके पुराने पाप हैं। भर्गो देवस्य, देवत्व, धीमहि धारण करना। मित्रों, भगवान के तेज को धारण करना और भगवान के पापनाशक तेज को धारण करना, वो तो वर्ण करने के बाद धारण करना, ये दो चीज़ें इतनी गजब की हैं कि वर्ण करने के बाद जब धारण कर लिया तो फिर अब जीवन में उतर गया। अब ये दुपट्टा है, मैंने ऐसे ही धारण कर रखा है, ये तो ऊपर से पहन रखा है, पर मैं सब चीज़ों को, गुणों को, भगवान के गुणों को अपने जीवन में धारण कर लूँ, अपने जीवन में धारण करके हमेशा प्रसन्न बना रहूँ, हमेशा दूसरों को खुशियाँ बांटता रहूँ, और हमेशा ये सोचूं जो कुछ भी हुआ है भगवान की कृपा से हुआ है, जो कुछ भी मिला है भगवान की कृपा से मिला है। मैं कल एक किताब पढ़ रहा था परसों, बहुत सुंदर किताब है, विनोबा भावे की लिखी हुई किताब है। विनोबा भावे ने नींद के ऊपर लिखा है। मुझे 3 घंटे नींद आती है, 4 घंटे नींद आती है। अच्छा, मुझे भी संयोग से 4 या 5 घंटे नींद आती है। तो मैंने उनकी किताब को बहुत गहराई से पढ़ा। उसमें लिखा था, भगवान जितनी नींद दे दे उतनी तुम प्रेम से स्वीकार कर लो, हाथ में झोली में ले लो, बस बाकी समय भगवान का भजन करो। समय मिला है, लिखो, पढ़ो। अखंड ज्योति मिली है, युग शक्ति गायत्री मिली है, युग निर्माण योजना पत्रिका मिली, पढ़ो उसको, किताबों को पढ़ो। नहीं साहब आप ऐसा कह रहे हो, आप तो नींद नहीं आएगी तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, किसने कह दिया? वो विनोबा भावे कहते हैं, नींद जो है भगवान का प्रसाद है, भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। जितना मिल जाए उतना ले लो, नहीं मिले तो मत लो। इतना ये भर्गो देवस्य धीमहि न गजब की चीज़ है। ये भून देता है अपने अंदर के, हमारे अंदर के पापों को देवत्व दे देता है। देवस्य, देवत्व, धीमहि हम धारण करते हैं, हम धारण करके उसको जीवन में उतार लेते हैं। कैसे उतार लेते हैं? जैसे स्पंज उतार लेता है। आपने देखा है वो एक वो पोछा लगाते हैं ना, पोछा लगाते हैं तो पानी में डालते हैं तो पूरा पानी उसमें आ जाता है, फिर आप पोछे से साफ कर देते हैं। या फिर आप कढ़ाई साफ करते हैं, जब विज्ञापन में बताया जाता ना, तो वो एक स्पंज का टुकड़ा होता है, स्पंज के टुकड़े से सफाई करते हैं। ऐसी चमक होनी चाहिए, ऐसी धुलाई होनी चाहिए, ऐसी चमक होनी, बताते हैं वो लोग। ये क्या है? ये पोंछ लिया, उसे सोख लिया। सोख लेना, भगवान के गुणों को अपने अंदर सोख लेना।
भगवान के गुणों को अपने अंदर जिसने सोख लिया उसने अपने जीवन को महान बना लिया। बस गुणों को सोखने की प्रक्रिया को सीखना पड़ेगा, जीवन भर चलेगा पुरुषार्थ, क्योंकि इतने सारे गुण हैं भगवान के, इतने गुण हैं, हजारों लाखों गुण हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में हजार नाम बताए गए विष्णु के, उनके साथ गुण भी जुड़े हुए हैं। गायत्री के सहस्त्र नाम बताए गए, गायत्री के भी 1000 नाम हैं, उनके भी 1000 नाम 1000 गुण बताए गए। आपको जिंदगी लग जाएगी, परंतु जितना सीख सको उतना सीखने की कोशिश करो, सोखने की कोशिश करो, सोखने की कोशिश करो। भर्गो देवस्य धीमहि। तीसरा है धियो यो न प्रचोदयात्। प्रकाश पथ पर साथ साथ चलना, प्रकाश पथ पर साथ साथ चल कर के एक साथ आगे बढ़ना। अब इस मामले में आप लोग पीछे हो, एक साथ नहीं चलते हो, अलग अलग चलते हो। एक इस दिशा में चलता है, एक इस दिशा में चलता है, एक इस दिशा में चलता है, एक इस दिशा में। 4 आदमी एक दिशा में कब चलते हैं बताओ? कब चलते हैं? एक कोई बोलो। जब शमशान घाट जाते हैं, 2 आगे कंधा लेके देखते हैं, 2 पीछे, और जब निपट जाता है काम, 2 रख करके भी आराम से फिर अपने अलग अलग चले जाते हैं। ठीक है, ये तो उस समय की प्रोसेस है। परंतु यदि आप सही अर्थों में समझ लें तो हमारे देश में संगठन की सबसे बड़ी समस्या है। संगठन यानी देव पुरुषों का संगठन, देवात्माओं का संगठन, जिनके अंदर देवात्मा से के गुण हों, उन सबको जीवन में उतारने की कोशिश करें तो आप देखते देखते देखना कि सब मिलके एक हो जाएंगे। अभी हमारे देश में एक समस्या आई है, हमारे सीमा के अंदर घुस करके म्यांमार बर्मा के लोगों ने, बर्मा के क्षेत्र में बैठे कब्जा किए हुए उग्रवादियों ने, जो उनका NSCN जो करके ग्रुप है उनका उग्रवादियों का, उन्होंने हमारे सैनिकों को मार दिया, 20 सैनिकों को मार दिया। हमारे मोदी जी ने मीटिंग बुलाई और मीटिंग मुश्किल से 10 मिनट चली होगी, 10 मिनट की मीटिंग। उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल जी, हमारे सुहाग साहब जो जनरल हैं हमारे आर्मी के GOC, और उसके बाद बस रक्षा मंत्री पर्रिकर बाहर निकले, और बाहर निकल करके डिसीजन कन्वे हो गया, और बर्मा सरकार से बातचीत करके 24 घंटे के अंदर उनकी सीमा में घुसकर, बर्मा की सीमा में घुसकर उतने सारे उग्रवादी जो लोग मारने में लगे तो उन सबको मार के आ गए, वहीं पर मार के आ गए। तुम हमारे यहाँ घुसोगे, हम तुम्हारे यहाँ मारेंगे। ये पहली बार हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में मित्रों, हिंदुस्तान के इतिहास में इसके पहले कभी नहीं हुआ। हिंदुस्तान के इतिहास में तो ये हुआ कि हमको सियालकोट की बिल्डिंग दिखने लगी थी, लाहौर की बिल्डिंग दिखने लगी थी, और तब हम लोगों ने अपनी सीमा को वापस ले लिया। अरे तब लाहौर और सियालकोट को पकड़ लेते तो पंजाब की बॉर्डर कहाँ तक हो जाती मित्रों, न जाने कहाँ तक हो जाती, पूरा पाकिस्तान तक पहुँच जाते हैं। शास्त्री जी का डिसीजन था, फिर उनको शॉक लगा, फिर उसके बाद उनको हार्ट अटैक हुआ। जो भी कुछ हुआ हो, भारत ने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया। पर मित्रों, जब आपके ऊपर आक्रमण पे आक्रमण होते जाएं, कोई आपको चांटा आगे इधर मार दे, कोई चांटा इधर आके मार दे, तो आप क्या मारोगे नहीं उसको, बदले में नहीं करोगे कुछ बदला। उसके लिए संगठन चाहिए, संगठन। और संगठन तीनों चारों मिल गए एक साथ, आर्मी मिल गई, पॉलिटिकल फोर्सेस मिल गई। नहीं तो पॉलिटिकल फोर्सेस भी एक दूसरे की शिकायत करने लगती हैं। सब मिल गए एक साथ और सबने मिल करके कर दिया। तो हमारे पाकिस्तान के लोगों ने कहा, हमने अपने परमाणु बम जो हैं वो शबे बारात के लिए नहीं बनाए हैं। सुना होगा आपने, शबे बारात के लिए नहीं बनाया है। मुझे तो लगता है उन्होंने उन सब की कॉमन शबे बारात के लिए उन्होंने बनाए। वो उन्होंने बनाए ज़रूर हैं, पर वो चला नहीं पाएंगे, क्योंकि चलाना नहीं आता उनको। बनाना अलग बात है और चलाना अलग बात है। चलाना हमें आता है, बनाना उनको आता होगा, चलाना हमको आता है। संगठन जब तक नहीं होगा, जब तक हम सब एक साथ मिलकर सामने काम नहीं करेंगे, तब तक वास्तव में सही अर्थों में वो बात नहीं आ पाएगी जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सफलता मिलती है। सफलता मिलती है संगठन से। हम सब मिलकर के एक साथ चलें। संगठन सज्जनों का संगतिकरण, सज्जनों का संगतिकरण, साथ साथ चलना, ये गायत्री मंत्र का तीसरा चरण है। एक साथ चलिए, एक साथ चलिए। मोहाली में मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आज के बाद कि प्रखर प्रज्ञा शैल श्रद्धा की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ, और मेरे साथ साथ मेरे ख्याल से हमारे झा साहब भी उम्मीद करेंगे कि पूरा
पूरा हरियाणा, पूरा हिमाचल, पूरा लगा हुआ जो बेल्ट है चंडीगढ़ का यूनियन टेरिटरी का बेल्ट, आप सब मिलकर के एक साथ चलो। आपके अंदर इतनी ताकत है कि इसकी कल्पना नहीं है आपको। और अब हम आपके ऊपर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव आ गए ना, गुरुदेव माता जी आ गए, गुरुदेव माता जी आ गए, तो अब हम यहाँ आएंगे, बार बार आएंगे और आपको याद दिलाएंगे कि आपने हमारे सामने शपथ लिया था और ली थी। तो अब इसको आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। एक दूसरे के खिलाफ मत बोलो, एक दूसरे के खिलाफ मत बोलो, आपस में प्यार से रहो, आपस में प्यार से रहो। इतना बड़ा संगठन शांति कुंज का, बहुत सारे मति वाले, बहुत सारे बुद्धि वाले लोग रहते हैं वहाँ पे, सब अपनी अपनी अकल चलाते रहते हैं, पर हम सबको चुप कर देते हैं, नीचे बिठा देते हैं और हम सब मिलजुल के एक साथ निर्णय लेते हैं। जब हम 10 करोड़ लोगों के संगठन को चला सकते हैं, तो आप लोग छोटा सा संगठन भी नहीं चला सकते इतना सा। गायत्री परिवार में यहीं नहीं बल्कि विदेश में भी जहाँ कहीं भी होता है, सब जगह एक जगह बिल्कुल एक जैसा चिंतन, एक जैसा चिंतन। हाँ नहीं सब आपकी बुराई होती है, आपकी होने दो भाई। गुरु के काम के लिए बुराई होती हो, गुरु के काम के लिए आपकी निंदा होती हो, गुरु के काम के लिए आपकी पिटाई भी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप करो काम, काम तो करो, पर काम भी नहीं करते हो, ये वो करता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ऐसा मत बोलो। आराम से, सब चैन से, सुख चैन से गुरु के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि ये गुरु विशिष्ट गुरु हैं, ये कलयुग के प्रज्ञावतार हैं और इस युग को बदलने के लिए आए हैं। आने वाले हजारों वर्षों तक ये रहने वाला सतयुग है, उसको बनाने के लिए आए हैं और आप इनको पहचान ही नहीं पा रहे हो। आप बार बार उनके नीचे बैठ के, उनकी छाया के नीचे बैठकर आप बार बार ये कहते हो कि नहीं साहब कुछ नहीं होने वाला, नहीं साहब कुछ नहीं होने वाला, वो बदल जाएगा, तो वो बदल जाएगा, वो नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलेगा। पहले बताओ आप बदलोगे कि नहीं, आप बदलोगे कि नहीं? हम शुरुआत अपने आप से करें। हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी, बस हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। गुरुदेव ने कहा है बी द चेंज यूर सेल्फ, अपना परिवर्तन खुद अपने आप से शुरू करो। आप देखो एक आदमी ने परिवर्तन किया तो देखते देखते आपको बदले में रिबाउंड मिलने लगेगा, बदले में मिलने लगेगा रिबाउंड, वापस आएगा, आपके पास ही आएगा। एक प्रतिध्वनि होती है, इको का सिद्धांत होता है, आपने सुना होगा। बड़ी वैली होती हैं, बड़ी घाटियाँ होती हैं, घाटी में भगवान से आप प्रार्थना करिए, हे भगवान तू बहुत अच्छा है। आप बोलिए, जोर से बोलिए उसमें, हे भगवान तू बहुत अच्छा है। अब आवाज़ लौट के आएगी, क्या आएगी? हे भगवान तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छे हो। और जहाँ आपने कहा सब गंदे लोग रहते हैं यहाँ पे, तो फिर क्या होगा? सब गंदे गंदे लोग रहते हैं। जैसा आप बोलोगे, भगवान का एक नाम है प्रतिध्वनि, इको, 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 ECHO, इको। भगवान का नाम प्रतिध्वनि है। भगवान को जैसा आप बोलोगे वैसे ही जवाब आएगा, जैसा आप करोगे वैसे ही आपका बाहर निकलेगा, बहिरंग में निकलेगा। तो मित्रों, सबसे पहली बात तो ये कि हमें सबसे पहले अपने अंदर गुणों का संवर्धन करने की प्रक्रिया सीखनी पड़ेगी। इसका नाम है संस्कृति, गुणों की खेती। आपने सुना होगा कल्चर वर्ड, सुना है ना? कल्चर वर्ड सुना है? एग्रीकल्चर सुना है आपने? खेती, कृषि, है ना? गेहूं की खेती आपके इतनी अच्छी होती है, खूब होती है। फिर फलों की खेती, फ्रूट्स की कल्चर, फ्रूट कल्चर, हॉर्टिकल्चर, बगीचा लगाना, सेरीकल्चर, रेशम की खेती। फिर उसके बाद और भी करीब 5-6 तरह की खेतियां हैं। खेती का मतलब होता है बीज लगा करके बीज को, उसके पौधे को बड़ा बनाना। मित्रों, संस्कृति का मतलब होता है अपने अंदर संस्कृति के अच्छे सद्गुणों के बीज लगाकर अपने अंदर के व्यक्तित्व को महान बनाना, बस। इसलिए कल्चर वर्ड लिया है वहाँ पे। कल्चर प्रधान है, बाकी तो ये सब बाहर की चीज़ें हैं। एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, फ्रूटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सब बाहर की चीज़ें। आप तो इनर कल्चर को समझिए, इनर इंजीनियरिंग को समझिए। इनर कल्चर, हम अपने अंदर की संस्कृति को कैसे ठीक करें, घर से शुरू करें। सबसे पहले पत्नी को डांटना बंद करें, नमक क्यों कम डाला तूने, नमक ज़्यादा क्यों डाल दिया तूने। घर से तो झगड़ा चालू होता है, छोटी सी चीज़ चालू होता है, इतने से नमक से झगड़ा चालू होता है। और उसके बाद
कपड़े नहीं धुले और प्रेस नहीं हुई और बच्चे स्कूल नहीं गए तो तेरी वजह से नहीं गए, एक दूसरे पे दोषारोपण। प्यार से रहना सीखो, प्यार से रहना सीखो। पति बोलता नहीं ये बहुत ज़्यादा कड़वा बोलती है, तो आप मीठे हो जाओ। आपके साथ रहते रहते 15 दिन वही मीठी हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दोनों मिलकर के प्यार से रह सकते हैं। तो कौन पत्नी चाहेगी कि बार बार झगड़ा करे? वो अपने आप धीरे धीरे मीठी हो जाएगी। शुरुआत अपने घर से शुरू करो, शुरुआत अपने घर से शुरू। और जब घर से शुरुआत होगी तो देखते देखते बदलाव दिखाई देने लगेगा आपको। तो परम पूज्य गुरुदेव ने सन्यासियों की फौज नहीं खड़ी करी। परम पूज्य गुरुदेव ने कोई ऐसे लोटाधारी और खड़ाऊ पहनने वाले और ऐसा कला वाला ऐसे लगाने वाले ऐसे लोगों की फौज नहीं खड़ी की। गुरुदेव ने सदगृहस्थों की फौज खड़ी करी। सदगृहस्थ, पति पत्नी आदर्श जीवन जीने वाले, जिनके अच्छे प्यारे बच्चे हों और पति पत्नी अच्छा जीवन जीते हों, घर में पारिवारिक गोष्ठी होती हो, घर में अच्छे गुणों की चर्चा होती हो, अच्छी किताबें छोटी छोटी पढ़ी जाती हों और उसके बाद प्यार से रहते हैं। गुरुदेव ने सदगृहस्थों की सेना खड़ी कर दी, 10 करोड़ सदगृहस्थ बना दिए। और देखते देखते देखिए हम न जाने कितने और बढ़ते चले जाएंगे। देखते देखते आपको साम्राज्य बढ़ता हुआ चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, देखते देखते परिवर्तन होता चला जाएगा। गुरुदेव ने इतना बड़ा मिशन खड़ा किया, इतना बड़ा संगठन खड़ा किया, और इतना बड़ा संगठन खड़ा करके गुरुदेव ने सबसे ये उम्मीद की कि सब उसी आधार पर चलेंगे जिस आधार पर वो चले। खुद गुरुदेव माता जी दोनों ने मिलकर के वही जीवन खड़ा किया। ऐसे ऐसे उदाहरण है मित्रों कि गुरुदेव खड़े हुए हैं और माता जी परोस रही हैं, और इस बीच रोटी बना बना के ला रही हैं माता जी, और हजारों लाखों व्यक्तियों को भोजन परोसा है गुरुदेव माता जी, और अपना बनाया, अपना अपनत्व दिया, उन्होंने प्यार दिया। मथुरा में इतने लोगों को भोजन कराया, हरिद्वार में इतने लोगों को भोजन कराया, अपने सामने बिठा करके अपना अपनत्व दिया कि वो बीमारियां दूर हो गई जो लेके आए थे, वो जो उनके जीवन में संकीर्णताएं थीं वो दूर हो गई, तो अपनापन डेवलप हो गया। मित्रों, गुरु देता है तो प्यार देता है, गुरु देता है तो अपनत्व देता है, गुरु ममत्व देता है। इसलिए कभी भी आप गुरु से अपेक्षा मत करो कि वो आपके घर में चांदी की और सोने की मोहरें बरसा देगा। ये अपेक्षा करो कि वो देगा तो प्यार देगा, देगा तो आशीर्वाद देगा, देगा तो आपको साथ चलने का, साथ रह करके चलने का एक प्रकार से उम्मीद आपकी बढ़ा देगा कि इस तरह से हम साथ मिल करके चल सकते हैं। देखते देखते परिवर्तन आने लगता है, परिवर्तन आने लगता है। मित्रों, दुनिया बदल रही है और दुनिया बदलने के साथ साथ बहुत सारा परिवर्तन आता जा रहा है, देखने में आ रहा है। आपको मालूम नहीं दिखाई पड़ता है कि नहीं मित्रों? मुझे तो दिखाई पड़ता है। मैं राजनीति वाला बदलाव नहीं कह रहा हूँ, मैं अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छे दिन आ गए, ये नहीं कह रहा मैं। अच्छे दिन तो तब आएंगे जब हम सब अच्छे हो जाएंगे, जब हम खुद अच्छे हो जाएंगे। हम खुद गंदगी कर रहे हैं और सड़क के किनारे बैठ के अपने बच्चे से कह रहे हैं यहीं लेटरिन कर ले बेटा, कोई वो शौचालय तो है नहीं, उसको तो ठीक किया नहीं हमने, और हम कह रहे हैं अच्छे दिन आए कि नहीं, अच्छे दिन आए कि नहीं, अच्छे दिन आए। अच्छे दिन बुलाएंगे ना बेचारे, नरेंद्र मोदी आके हटाएंगे उसको, लड़के को, और कहेंगे मैं तेरे लिए शौचालय बनाता हूँ बेटा। ऐसा थोड़ी होगा। अपने को शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी, शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी, अपने संगठन से करनी पड़ेगी, अपने कम्यून से करनी पड़ेगी, अपने ग्रुप से शुरू करनी पड़ेगी, अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी। और यही एकमात्र तरीका है मित्रों कि हम अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। और अपना निर्माण ही समाज का निर्माण है, भगवान का निर्माण, समाज का निर्माण है, संसार का निर्माण है, युग निर्माण है। इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को जीवन में उतारने की कोशिश करें। मोहाली के माध्यम से आप पूरे इस 3 स्टेट का जो राज्य, ट्राई स्टेट, इसको पूरे को यदि आप गायत्री में कर दें, और गायत्री में करने के लिए कमर कस लें कि मैं कम से कम 10 आदमियों को जरूर जोड़ूंगी, 10 महिलाओं को जोड़ूंगी, मैं बाल संस्कार शालाओं के माध्यम से 10 बच्चों को जोड़ूंगी, 10 नए बच्चे खड़े करूंगी। मेरे पास समय रहता है 2 बजे के बाद, तो सप्ताह में 2 या 3 दिन आप 10 बच्चे, 15 बच्चे, जितने आप बिठा सकते हो उनको बिठा करके आप उनको पढ़ाइए, उनको संस्कारों के बारे में बताइए। प्रज्ञा पुराण का देव संस्कृति वाला पाठ जो है, वो परिवार निर्माण वाला पाठ है, वो पढ़ाइए। आप देखिए, देखते देखते आपके आसपास
माहौल बदलने लगेगा। मेरे यूनिवर्सिटी में बच्चियों ने संस्कृति मंडल बनाए, और संस्कृति मंडल में कल आ रहा था, मैं अपनी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन देखने गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। बाहर निकला तो एक बच्ची जिसका एग्ज़ाम था अगले दिन, वो 8-9 बच्चे, मज़दूरों के 8-9 बच्चों को लेके जा रही थी। मैंने कहा तू इनको लेके कहाँ जा रही है भाई? तो उसने कहा कि थोड़ी गर्मी है सर यहाँ पे, तो मैं आम की छाया में बिठा करके इनको पढ़ाऊँगी। कितनी देर पढ़ाएगी? 2 घंटे, सप्ताह में 2 दिन पढ़ाती हूँ मैं। मैंने कहा तेरा कल एग्ज़ाम है? बोले एग्ज़ाम तो होता रहेगा, हर साल आएगा एग्ज़ाम, पर मेरा ये नियम नहीं टूटेगा, क्योंकि आपने मुझे प्रतिज्ञा दिलाई थी कि बाल संस्कारशाला चलनी चाहिए, नियम नहीं टूटेगा। 22 साल की लड़की, और 22 साल की लड़की प्रतिज्ञा ले सकती है 20 साल की कि मैं बाल संस्कारशाला नियमित रूप चलाऊँगी। आप लोग नहीं चला सकते? इतनी बहनें बैठी हैं यहाँ पर। बाल संस्कारशाला में करना क्या है कि शांतिकुंज की बनी हुई टेक्स्ट बुक है बाल संस्कारशाला, कैसे चलाए? आप पढ़ लो उसको, किताब को, और पढ़ाना चालू करो। अच्छे अच्छे महापुरुषों की कथाएं सुनाओ उनको। आज तो शाम को 5 बजी नहीं, 5:30 बजी नहीं, और टीवी ऑन हो जाता है, और उसके बाद, अरे मैं तो बहुत देर से बोल गया, 2 बजे से शुरू हो जाता है, दिन के 2 बजे शुरू हो जाता है। बहनों का टीवी तो 2 बजे शुरू हो जाता है। 2 से लेके शाम रात के 9 बजे तक चलता रहता है। तरह तरह के सीरियल, तरह तरह की षड्यंत्र, तरह तरह की सास बहू की कहानियाँ, न जाने क्या क्या दिखाया जाता है, और दिमाग ख़राब किया जाता है। मित्रों, आपके बच्चे भी बैठते हैं तो वो भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, आप भी देखती हैं। आपके पति को शायद टाइम न मिल पाता, अपन तो हो सकता है वो भी देखते हो। मित्रों, इन मीडिया ने जितना ज़्यादा गड़बड़ाया है कल्चर को, संस्कृति को गड़बड़ाया है, सभ्यता को गड़बड़ाया, उतना किसी ने नहीं गड़बड़ाया। तो अगर आप लोग मिलजुल करके प्रयास करें कि हम अच्छी चीज़ें सुनाएंगे, और थोड़े दिनों के अंदर बहुत जल्दी हम एनिमेशन मूवीज़ ला रहे हैं, एनिमेशन मूवीज़ बढ़िया ढंग से, महापुरुषों की, महामानवों की, परम पूज्य गुरुदेव की, परमवंदनीय माता जी की सफलता की कहानियाँ, मिशन की सफलता की कहानियाँ ढेर सारी, ये सब हम ला रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल वो USB है उसको लगा दीजिए अपने टीवी में, और उसके माध्यम से आप देखिए पूरा का पूरा। बच्चों को भी दिखाइए, जो बच्चे आते हैं बाल संस्कारशाला उनको दिखाइए। संस्कृति बदलनी पड़ेगी, पूरी सोच की संस्कृति बदलनी पड़ेगी। जब तक सोच नहीं बदलेगी, जब तक विचार नहीं बदलेंगे, जब तक परिवर्तन नहीं होगा। गुरुदेव ने डायरेक्ट अटैक कहाँ किया है? परिवर्तन, विचार परिवर्तन, विचार परिवर्तन। स्वामी विवेकानंद ने एक वाक्य कहा है जिसको मैं जगह जगह दोहराता हूँ, और आज भी दोहराना चाहता हूँ आपके बीच। थोड़ा इंग्लिश में बोलूँगा, फिर हिंदी में बोलूँगा। टेक अप एन आइडिया, टेक अप एन आइडिया एंड डेवलप दैट आइडिया, लिव दैट आइडिया फॉर 24 hours and never let it go away from you. 24 hours breathe that idea. Each muscle, each nerve, each artery, each part of your body should vibrate with that idea. अब मैं हिंदी में बोलता हूँ। एक विचार लो, अच्छा विचार लो, उस अच्छे विचार से 24 घंटे अभिमंत्रित हो जाओ। बार बार उसी के बारे में सोचो, बार बार उसी के बारे में सोचो। मुझे अच्छा बनना है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे प्यार करना है सबसे, मुझे प्यार करना है। उस विचार को फिर मन से निकलने मत दो। मन में, अंतःकरण में, मसल्स में, जीव, हर जगह एक ही चीज़ हो, अच्छा विचार, बस अच्छा विचार। स्वामी विवेकानंद ने इस वाक्य को अपना सफलता का वाक्य कहा है। उन्होंने कहा है कि दिस इज़ द की टू सक्सेस। सफलता का मूल मंत्र है तो ये अच्छा विचार है। एक अच्छा विचार आदमी को बदल देता है। गांधी जी घूमते घूमते जा रहे थे, चोरी कर चुके थे पिताजी की जेब से। पिताजी को पता चल गया था कि चोरी बेटे ने की है। चोरी करके बीड़ी भी पी चुके थे उससे। उन्होंने एक नाटक देखा, हरिश्चंद्र का, सत्य का नाटक, सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक बड़ा आकर्षक था। वो देखने लगे कैसे सत्य की जिंदगी जी उन्होंने पूरे दिन। बस उन्होंने सोच लिया अब आज पिताजी को सब बता देना है। पिताजी के पास गए, पिताजी से कहा, पिताजी मैंने आपके पैसे जेब से निकाले थे। बेटा मुझे मालूम है। आपको मालूम था तो भी आपने बताया नहीं, डांटा नहीं मेरे को। बोले बेटा मैं डांट के क्या करता है, मुझे मालूम था तुझे बोध होगा। और उसके बाद पिताजी मैंने बीड़ी पी। ठीक है बेटा, वो भी तेरा दोष है। अब तू बता मेरे क्या बताने आया है। अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा। पिताजी ने उपदेश दिया, बेटा अब तू सत्य के प्रयोग करना सीख। सत्य बोलने से क्या लाभ मिलता है।
सच बोलने से क्या लाभ मिलता है, सच बोलने से जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। देखते देखते बदलाव आने लगा। मित्रों, गांधी जी महात्मा गांधी बन गए। ये केवल एक ही वजह से, सत्य के प्रयोग। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इनको यदि आप बाल संस्कार शाला में पिरो देंगे तो ये मोती की तरह से निकल जाएंगे, मोती की तरह, मोती की तरह। एक बच्चे की कहानी हमको बचपन से सुनाई जाती थी। उस्मान बिन ऐसा कुछ नाम था उसका, लड़के का। उसकी जैकेट में उसकी माँ ने अशर्फियाँ पिरो दी थी ताकि वो जब जा रहा है तो वो डाकुओं के रास्ते से निकले तो वो पा नहीं सके। जब उन्होंने कहा तेरे पास कुछ है, उन्होंने कहा हाँ मेरे पास है। क्या? बोले जैकेट है। अरे जैकेट के अलावा तेरे पास कुछ है? बोले जैकेट के अंदर अशर्फियाँ हैं। क्योंकि माँ ने एक चीज़ और सिखाई थी, सत्य बोलना, झूठ मत बोलना कभी भी। तो उसने कहा इसके अंदर अशर्फियाँ हैं, तुम लोग अशर्फियाँ ले लो, सारी की सारी ले लो। अरे बोले ये लड़का तो बहुत गजब का है, तूने ये कहाँ से सीखा है? बोले माँ से सिखाया। सारे डाकुओं का जीवन बदल गया। उसकी माँ के पास गए, चरणों में छुआ और कहा माँ तुम गजब की हो, तुमने इस लड़के की वजह से हमारा जीवन बदल गया पूरा। हम अपने डाकू का जीवन छोड़ते हैं और हम काम करना चालू करते हैं लोगों को बदलने का। क्या संभव नहीं है मित्रों इस दुनिया में? क्या संभव नहीं है? क्या सब बुरा ही बुरा होगा, अच्छा नहीं हो सकता? अगर हम लोग सब सोच लें तो मित्रों गायत्री सही अर्थों में साकार होने लगेगी। गायत्री का मतलब है सद्विचार, गायत्री का मतलब है विचार परिवर्तन, गायत्री का मतलब है विचार क्रांति, गायत्री का मतलब है लोगों के जीवन में ऐसा कुछ गूंज जाए कि बस परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। हम लोग समझते हैं मूर्ति में सब प्राण है, मूर्ति को पानी से नहलाते हैं और पानी उसके बाद ऊपर आँखों में लगाते हैं, फिर उसके बाद अपने ऊपर डाल लेते हैं। पर अपने ऊपर डालते हैं, अंदर नहीं डालते हैं, अंदर विचारों में नहीं डालते हैं, ऊपर से पानी डाल लेते हैं। उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ परिवर्तन आएगा तो उससे आएगा जो अंदर है, गायत्री के अंदर जो छिपा पड़ा है उसको। मित्रों गायत्री ही युग शक्ति है। वास्तव में इस संसार की शक्ति, महानतम शक्ति अगर कोई है तो गायत्री है। और गायत्री जैसी युग शक्ति को यदि हम अपने जीवन में उतार सकें और बदल सकें अपने आप को, अपना जीवन महान बना सकें, तो फिर गायत्री शक्तिपीठ आने का औचित्य है। नहीं तो आप गायत्री शक्तिपीठ प्रणाम करने आए हो और ये सोच के आए हो कि कुछ न कुछ काम जरूर हो जाएगा। काम तो हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस कहते थे भगवान के यहाँ गए और क्या मांगा? 1 किलो आलू। अरे भगवान के यहाँ गए, भगवान खुश हो गए तो 1 किलो आलू क्यों मांगा? तुमने क्यों नहीं मांगा मुक्ति? तुमने क्यों नहीं मांगी प्रसन्नता? तुमने क्यों नहीं मांगा कि जीवन सुखी आनंदमय रहे? तुमने क्यों मांग लिए आलू मांग लिए? बस खाने की चीज़ मांग ली, छोटी चीज़ मांग ली। छोटी चीज़ मत मांगो, भगवान से मांगो तो बड़ी चीज़ मांगो। मित्रों शक्तिपीठ गुरुदेव ने जागृत जीवंत देवालय बनाए हैं और शक्तिपीठों को कहा है मेरा निवास, मैं यहाँ रहता हूँ। और मैं यहाँ रहता हूँ या गुरुदेव रहते हैं तो यहाँ आकर के प्रणाम करके आप चले जाते हो तो आपके मन में भाव क्या है, आपके मन में विचार क्या है? आपके मन के विचार, आपके मन के भाव यदि बदल गए यहाँ आने के बाद, तो इसका मतलब ये है कि बदलाव से, परिवर्तन से देखते देखते आपके मन में धीरे 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 एक नया व्यक्ति पैदा होगा, एक नया महामानव पैदा होगा, एक नया महापुरुष निकलेगा और यही महापुरुष आपकी क्रांति करेगा। बहुत सारे लोग मित्रों में, एक मोम्बासा में केन्या में एक मोम्बासा शहर है, उसमें गुरुदेव ने प्राण प्रतिष्ठा की थी। 5 मुँह वाली मूर्ति है गायत्री की, गुरुदेव ने की थी 1972-73 में प्राण प्रतिष्ठा की थी, 1972 में पहली प्राण प्रतिष्ठा गुरुदेव की गायत्री माता की मथुरा के बाद बाहर विदेश में कहीं हुई है तो उनके द्वारा हुई। वहाँ की मान्यता ये है कि जो भी वो प्रणाम करने जाता है उस प्रणाम करने वाले की हर इच्छा पूरी हो जाती है। और वहाँ एक शर्त ये है कि प्रणाम करते समय प्रणाम करने के लिए अंदर जाते समय आपके मन में कोई बुरा विचार नहीं होना चाहिए, बुरा विचार नहीं होना चाहिए। बुरे विचार को बाहर रख दो, जैसे मोबाइल को रखवा देते हैं ना कई बार बाहर, मोबाइल बाहर रख दो भाई, अंदर बजेगा डिस्टर्ब होगा। बुरे विचार बाहर रख दो, अंदर जाके प्रार्थना करो और मांगो मत, प्रार्थना करो, हे माँ मुझे शक्ति दे, मुझे भक्ति दे, मुझे भाव दे। बस देखते देखते परिवर्तन होने लगेगा। वह उनकी सबकी मनोकामनाएं पूरी होने लगी।
एक की हुई, 1000 की हुई, 10,000 की हुई, लाखों की हुई, तो उसके बाद लोगों के जीवन में बैठ गया ये सिद्धपीठ है, शक्तिपीठ है। सिद्धपीठ शक्तिपीठ इसलिए है कि विचार छोड़ करके बाहर जाता है, दुर्विचार, बुरे विचार छोड़ के जाता है। मित्रों, मूर्ति तो काली की भी थी दक्षिणेश्वर में, पर उस काली की मूर्ति के सामने हजारों लाखों लोगों ने प्रणाम किया होगा, पर कोई विवेकानंद नहीं बन पाया। विवेकानंद नहीं बन पाया। विवेकानंद एक बना केवल, और वो भी तब जब वो नास्तिक था। वो कहता था मैं इस मूर्ति के सामने नहीं झुकूंगा, आप जागृत जीवन देवता हो, मेरे गुरु हो, मेरे पिता हो, मेरे सब कुछ हो, आपसे बड़ा मेरा कोई नहीं। ये माता भी नहीं है, इस माता को भी नहीं मानता मैं। तो गुस्सा हो गए रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने कहा जब तू उसको नहीं, मेरी माँ को नहीं स्वीकार कर सकता तो मुझे कैसे स्वीकार कर सकता है? अच्छा तो बताइए क्या करना है? तो मेरे पास आके गिड़गिड़ाता है और मेरे पास आके गिड़गिड़ा के बोलता है कि मुझे ये दो, मुझे ये दो, मुझे ये दो, मुझे ये दो। मेरे घर में अभाव है, मेरे पिताजी की डेथ हो गई और मेरी माँ जो है अब गरीबी का जीवन जी रही है। बहुत घर में अभाव है। जिस घर में इतना कुछ था उस घर से सब चला गया। हमारे चाचा ने षड्यंत्र करके सारा सामान ले लिया हमारा। अब छोटे भाई वगैरह सब के सब अभाव में गए। कोई बात नहीं, तू माँ के पास चला जा, माँ के पास चला जा। माँ के पास जाऊँ इसके बजाय आपसे मांगता हूँ? नहीं, माँ के पास चला जा। बस माँ के पास गए और जाके उन्होंने कहा हे माँ, मुझे पैसा दो, मुझे रोटी दो, मुझे ये दो। ये नहीं मांगा। हे माँ, मुझे भक्ति दो, मुझे शांति दो, मुझे शक्ति दो, मुझे वैराग्य दो, मुझे ज्ञान दो। 4-5 चीज़ें मांगी बस। वापस आए लौट के, क्यों मिला कुछ? बोले जितनी बार बोलता हूँ तो यही निकलता है मुँह से। एक बार और चला जा। अपनी ही गायत्री माता की मूर्ति है, अपनी ही काली माता की मूर्ति है, चला जा, फिर से चला जा। फिर से गया, दूसरी बार गया, फिर दूसरी बार गया तो फिर उसने बोला तो फिर वही मुँह से निकला। तीसरी बार गया तो भी यही मुँह से निकला। तो उसने आगे उनके पाँव पकड़ लिए और ये कहा ये बताओ जादू कर रखा है तुमने क्या उस मूर्ति के ऊपर? कुछ का कुछ मुँह से निकलवाती है। हम सोच के कुछ उड़ जाते हैं और निकलते। बोले तू जब बाहर अंदर प्रवेश करता है तो तेरे बुरे विचार बाहर रह जाते हैं, तेरे भौतिकवादी विचार बाहर रह जाते हैं, तेरे जो मांगने वाली इच्छाएं हैं वो सब बाहर रह जाती हैं और तेरे अंदर की कामनाएं बाहर अंदर चली जाती हैं। क्यों ये मेरे साथ ही क्यों है? बोले क्योंकि तू विशेष है, तू विशिष्ट आत्मा है, तो इसी काम के लिए आया है। तू इस काम के लिए आया है तो तू मांग कैसे सकता है? तू 1 किलो आलू मांगेगा माँ से? तू गुलाब जामुन मांगेगा माँ से? अरे तू मांगेगा तो ये मांगेगा, तो फिर घर का क्या होगा? अरे घर के तू चिंता मत कर, घर की चिंता मैं करूँगा। गुरु जो है माँ बाप होता है, गुरु भरण पोषण करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश होता है। गुरु ने कहा सब चिंता मैं करूँगा, तू चिंता मत कर, तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूँगा। बस उस दिन के बाद से विवेकानंद, नरेंद्र नाथ विवेकानंद बन गए और उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा अब आपको देखना है घर को, और घर में इतनी परेशानियां रहीं पर उन परेशानियों में डिगे नहीं, वो जरा से भी डिगे। एक राजकुमारी बहुत सुंदरी थी जो उनके साथ पढ़ती थी। वो सुंदरी राजकुमारी ने एक चिट्ठी लिखी विवेकानंद को कि नरेंद्र नाथ, सुना है तुम इन दिनों अभाव में चल रहे हो, तुम्हारे घर भी लुट गया, तुम्हारा सब कुछ सामान वामान बिक गया, तुम्हारी माँ भी बहुत परेशान है। तुम ऐसा करो, तुम मुझसे शादी कर लो। मैं सुंदर भी हूँ, अकेला इस राज्य की अकेली राजकुमारी हूँ, तो तुम मेरे पिताजी के घर जमाई बन जाओ और तुम यहीं मेरे साथ रहो और इस राज्य को चलाओ। तो मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी क्योंकि मैं तुमको बहुत चाहती थी, तो सिर्फ तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। तुम चाहो तो अपनी माँ को, पूरे परिवार को यहाँ लेके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो विवेकानंद ने उसको खत लिखा, बहन देखो शुरुआत तो ये नहीं लिखा कि उस कन्या का नाम लिखा हो। बहन, तुमने मुझे बहुत गलत समझा। मैं जिस गुरु का काम करने के लिए आया हूँ वो गुरु हजारों साल में एक बार आता है। मैं अभाव में रह लूँगा, मैं किसी भी परिस्थिति में रह लूँगा, पर कम से कम तुम्हारे इस प्रस्ताव को मैं अस्वीकार करता हूँ क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं तुम्हारी बात। इसमें वासना है, इसमें आकर्षण है, इसमें तृष्णा है, मुझे नहीं चाहिए। तो
तो ऐसा कड़क होना चाहिए, ऐसा कड़क। कोई भी आकर्षण आ जाए, कोई भी आकर्षण आ जाए तो आदमी इतना कड़क हो कि कह दे कि भाई ये चीज़ हमारे लिए नहीं, हम ईमानदार आदमी हैं, हमने ईमान को जीवन में पाला है। अगर ये आदमी ऐसे, हर आदमी ऐसा हो जाए तो जीवन बदल जाएगा। हम लोग मित्रों कोशिश करें। आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब न जाने किस ज़माने की बात कर रहे हैं, उस ज़माने की बात कर रहे हैं जब सतयुग हुआ करता था। आजकल तो बिना किसी की टांग तोड़े और बिना किसी को टांग अड़ाए बीच में काम हो ही नहीं सकता। नहीं मित्रों, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, काम हो सकता है। हम यूनिवर्सिटी की ज़मीन लेने जा रहे थे, हमने खरीद ली थी। उस ज़माने में लगभग 86 एकड़ ज़मीन भूमि थी, यूनिवर्सिटी के लिए ले रहे थे, खरीद ली, सब कुछ कर लिया। पर तहसीलदार की तरफ से जब तक वो पटवारी की तरफ से जब तक वो पास नहीं होगी तब तक वो आगे नहीं, वो न्यूट्रलाइज नहीं होगी, आगे नहीं मिलेगी। देहरादून जाते थे हमारे दोस्त लोग, हमारे परिजन, हमारे कार्यकर्ता, तो वो कुछ करता ही नहीं था। बार बार कहता था कुछ वजन रखो तो कुछ आगे बात चले। इतने बड़े संगठन के हो, 86 एकड़ ज़मीन खरीद रहे हो, ना बार बार रिश्वत की ओर शिकायत करते थे। तो ये लोग अखंड ज्योति पकड़ाए थे। अरे बोले इसमें वजन, इससे जो है वजन तो नहीं बढ़ेगा, पर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इसको देख कर। बोले अखंड ज्योति देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अच्छा नहीं बन पाया, तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, ले जाओ। तुम्हारी दी हुई पिछली अखंड ज्योति भी रखी हुई है यहीं पर। नहीं, इसको भी रख लीजिए बाबूजी, आप इसको रख लीजिए बाबू। ऐसे करीब 7-8 महीने चलता रहा। मैंने सबसे कह दिया, मैंने कहा निराश मत होना, एक पैसा मत देना, वो आदमी झुकेगा, वो जरूर झुकेगा। मित्रों 8 महीने बाद उसने एक दिन पूछ लिया कि भाई साहब आपके यहाँ यज्ञोपवीत होता है, जनेऊ होता है? हाँ हाँ जनेऊ होता है, निःशुल्क होता है, निःशुल्क होता है। वो पटवारी जो था उसकी 5 बसें चलती थीं और उसकी 8-10 मकान देहरादून में थे, और उसके मतलब आप समझो कितना रिश्वत खाता होगा वो, सब कुछ था उसके पास। इसके बाद वो बोलता है कि भाई हमारे यहाँ करीब 1 लाख रुपया खर्च होता है यज्ञोपवीत में, सब पूरा करते हैं, पहाड़ में इतना ज़्यादा महंगा होता है। तुम ऐसा करो, तुम अपने आश्रम में यज्ञोपवीत करवा दो मेरे बेटे का। इसमें क्या बात है, कल आ जाओ लेकर के। भाई थोड़ा टाइम दे दो, मैं सारे मेहमानों को बुला लूँ। 2000 मेहमान बुला लिए उसने, सारे 2000 मेहमानों को भोजन हमने कराया। आप कह सकते हो कि वो रिश्वत हो सकती है, पर 2000 मेहमानों ने मिलकर के उसको घेरा और कहा हम नहीं जानते थे कि तू इतना आस्तिक है, हम तो उसको बड़ा बदमाश मानते थे, तू तो इतना आस्तिक निकला, तो तू शांति कुंज दर्शन करा दिए तूने। उसने शर्म के मारे 2000 लोगों का पैसा भी भरा, और उसके बाद इन भाई लोगों के पास आके बोला कि भाइयों तुमने इतना बढ़िया कर्मकांड कराया, अब तुम कल आकर के अपनी फाइल ले जाओ, तुम्हारी फाइल कल मिल जाएगी तुमको। अगले दिन हमारे फाइल पूरी हो गई, निपट गए। मुख्यमंत्री जिस पे सिग्नेचर कर चुके हैं उसको पटवारी रोके हुए हैं। हमारे देश का कानून तो देखो कहाँ। मुख्यमंत्री सिग्नेचर कर चुके हैं, सब साइन कर चुके हैं, सारे मंत्री साइन कर चुके हैं, उसके बाद ही पटवारी रोके हुए हैं। इस देश को बदलना है तो पटवारियों को बदलना पड़ेगा, तहसीलदारों को बदलना पड़ेगा। ये सारे के सारे जितने लोग हैं ना, ये की पर्सन्स हैं। हमारे देश में जो गड़बड़ियाँ जितनी चल रही हैं उन गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री प्रयास कर रहे हैं, और भी लोग प्रयास कर रहे हैं, हर राज्य में प्रयास चल रहे हैं। परंतु मित्रों सबसे बड़ी बात है हम अपने आप से शुरुआत करें और अपने आध्यात्मिक जो क्रियाकलाप हैं उनके माध्यम से, जो हमारी राजनीतिक जितनी चीज़ें हैं इनको छोड़ करके हम आध्यात्मिक क्रियाकलापों को आगे बढ़ाएं। हम वृक्षारोपण के अभियान को आगे बढ़ाएं, गंगा की सफाई के अभियान को आगे बढ़ाएं। हम जितने ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं उतने ज़्यादा प्रयास करके बाल संस्कार शालाएँ चलाएँ। हम देखते देखते इस मोहाली शक्तिपीठ से एक मैसेज दे सकेंगे कि इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आप लोग यहाँ बैठे हो, अरे कभी जाते हो तो मित्रों मैं जब जाता हूँ इस रूट से, मैं पाउंटा साहब होता हुआ जाता हूँ, मैं पाउंटा साहब में प्रसाद लेकर के जाता हूँ। वहाँ बैठ कर के मैं आधा घंटा गायत्री मंत्र का जप करता हूँ पाउंटा साहब के गुरुद्वारे के सामने। क्यों? मैं मानता हूँ कि वो गुरुद्वारे की जो किताब रखी हुई है वहाँ गुरुग्रंथ साहब रखा हुआ है, वो गायत्री मंत्र की किताब है। वो मैं उसको ये मानता हूँ। मेरे मन में ये समत्व का भाव है। जब मेरे मन में ये समत्व का भाव है तो उनके अंदर भी विकसित होगा एक न एक दिन, और वो भी गायत्री माता की किताबों को गुरुग्रंथ साहब मानने लगेंगे, वो भी मानने लगेंगे और कहेंगे कि हाँ ये पूरा के पूरा एक ही चीज़ है, कोई अलग नहीं है।
तो मित्रों, मैं मानूंगा ऐसा कि आप सब लोग मिलजुल करके प्रयास करेंगे कि इस पूरे क्षेत्र में, पंजाब क्षेत्र में, हरियाणा क्षेत्र में, हिमाचल क्षेत्र में, पूरे चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी क्षेत्र में क्रांति करेंगे और क्रांति के माध्यम से बदलाव लाएंगे। बदलाव आएगा, निश्चित रूप से आएगा। एक छोटा सा एक लाइन का गीत सुना करके मैं अपनी बात बंद करूंगा कि आज नहीं तो कल ये दुनिया बदलेगी। कल का मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, कल का मतलब ये नहीं 24 घंटे हैं, 24 घंटे मत मानो, चलो एक महीना मान लो। दिन बदलेंगे, दिन फिर से चेंज होंगे और भारत विश्व का जगत गुरु बनेगा और सारे विश्व का मार्गदर्शन करने की स्थिति में। हमारे बाद आपको भी गाना है उसी जोश के साथ। है यह सत्य अटल, यह दुनिया बदलेगी, आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी। आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी। बदलेगी निश्चय दुनिया बदलेगी। सब लोग नहीं गा रहे हैं भाई, बदलना है ना, बुलंदी से गाइए। बदलेगी निश्चय दुनिया बदलेगी। आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी। आज नहीं तो है या सत्य अटल, यह दुनिया बदलेगी। आज नहीं तो कल यह दुनिया, आज नहीं तो तब भी धरती और आकाश यही होंगे, तब ये धरती और आकाश यही। सूरज चांद सितारे ऐसे ही होंगे, सूरज चांद सितारे ऐसे ही होंगे। दृश्य जगत के सारे ऐसे ही होंगे। केवल दृष्टि बदल जाएगी मानव की, मन होगा निर्मल यह दुनिया बदलेगी। मन होगा निर्मल यह दुनिया बदलेगी निश्चय दुनिया बदलेगी। आज नहीं तो कल यह 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 दुनिया बदलेगी।